बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देने वाले हैं उन सभी के लिए मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जाम में ओएमआर सीट आपको किस प्रकार से भरना है जिससे आपका रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी न आए और आपका रिजल्ट ससमय आ जाए। तो इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। इसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे और ये बिल्कुल तरह से लीक हो चुका है बिहार बोर्ड की ओर से ओएमआर सीट। तो इस पर हम लोग कैसे भरेंगे विस्तार से आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये बिल्कुल तरह से आपका सैंपल पेपर जारी किया गया है, जिसमें छात्र यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं कि वो एग्जाम में किस प्रकार से अपने फॉर्म को और एग्जाम के फॉर्म को अपने अच्छी तरह से भर पाएंगे कॉपी को। तो चलिए हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा विषय कोड। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम सारी चीज़ों को जूम कर करके और बिल्कुल बारीक से समझाते हुए चलेंगे। चलिए, इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसी वजह से आपका रिजल्ट बिहार बोर्ड के द्वारा रोक दिया जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका रिजल्ट न रुके, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और हर एक टॉपिक को आप समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको विषय लिखना है, अर्थात आपका मान लीजिए गणित का एग्जाम है तो आपको इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको इंग्लिश में लिख देना है मैथमेटिक्स या फिर सीधे मैथ लिखना है। अगर आप साइंस से हैं तो आपको विज्ञान हो रहा है तो आपको साइंस लिखना है। ये मैं खासकर यहाँ पे मैं क्लास 10th की बात कर रहे हैं। आपको अगले वीडियो में आपके 12th का मिल जाएगा। साथ ही आपको किस प्रकार से वहाँ पे अटेंडेंस जो होता है, फॉर अटेंडेंस जो कॉपी होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो भी आज हमें शाम तक प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपको परीक्षा एग्जाम आप क्या दे रहे हैं, वार्षिक दे रहे हैं या फिर कंपार्टमेंटल दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वार्षिक आप दे रहे हैं तो आपको वार्षिक पे टिक करना है। उसके बाद आपको पाली यहाँ पे है कि आप प्रथम पाली में दे रहे हैं या फिर फर्स्ट या द्वितीय पाली में, यानी फर्स्ट या सेकेंड में दे रहे हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट पाली में होंगे तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, जबकि आप सेकेंड पाली में होंगे तो आपको सेकेंड पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा क्लिक किस प्रकार करना है। यदि आप मान लीजिए वार्षिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो कंपार्टमेंटल को आपको काट देना है। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हैं तो द्वितीय पाली को आपको काट देना है, अर्थात आप प्रथम पाली में। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला टॉपिक आता है आपका विषय कोड, आपको किस प्रकार से भरना है, सब्जेक्ट कोड। ध्यान रखिएगा आपको कॉपी भरने में अधिकांश आप हिंदी का यूज करते थे, हिंदी ही यूज करें पूरी तरह से या फिर इंग्लिश यूज करें। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल भी गया होगा कि 101 है हिंदी का आपका, तो 101 कोड आपको विषय कोड आपको लिख देना है। परीक्षा की तिथि मान लीजिए आपका हिंदी की एग्जाम जब भी है आपको वो डेट यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको डेट देना है, यानी अर्थात आपको तारीख देना है। यहाँ पे आपको महीना का नाम देना है, अर्थात फरवरी देना है तो 0 आपको 2 देना है क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है। यहाँ पे आपको 2022 में एग्जाम देंगे तो केवल आपको यहाँ पे 22 लिखना है और हिंदी का एग्जाम कब है यहाँ पे डेट आपको दे देना है। चलिए, इसमें आप समझ गए उत्तर देने का माध्यम आपका किस प्रकार है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप अपना आंसर इंग्लिश में देते हैं या फिर हिंदी मीडियम में। तो आप हो सकता है काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो बिहार बोर्ड से होने के बावजूद भी वो इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपका माध्यम आपको चुना होगा, इंग्लिश लिखना होगा। यदि आप हिंदी माध्यम में देते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी लिखना होगा। उसके बाद क्या लेखन लिपि उपलब्ध कराया गया है, लेखक लिपि होता है, यानी लेखन मतलब होता है कि आपको लिपि दिया गया था। इंग्लिश है तो आपको रोमन दिया जाता है और हिंदी है तो आपको देवनागरी दिया जाता है। तो आपको हाँ पे क्लिक करना है या फिर ना को आपको ऐसे काट देना है। चलिए, वैसे वहां पे आपको समझना, नीचे आपको थोड़ा सा भी छूना भी नहीं है। अब हम जानते हैं इस भाग की और यहाँ पे समझते हैं कि आपको क्या क्या भरना है। ध्यान रखिएगा सैम पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको रोल कोड भरना है, अर्थात आपको रोल कोड मान लीजिए स्कूल का कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए 63 आपका 99 है तो यहाँ पे आपको हर एक कॉलम में इसमें भर देना है और आपको सामने सामने उसको रखना है। जैसे मान लीजिए 6 यहाँ पे दिए हैं, आपको यहाँ पे 6 रखना होगा, 3 दिए हैं तो यहाँ पे आपको इस कलम में आपको 3 लगना होगा। तो इस प्रकार से भर करके आप यहाँ पे रंग सकते हैं। अगर आपके समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम विस्तार से इस पर चर्चा कर लेंगे। बात करें तो यहाँ पे रोल नंबर, आपको रोल नंबर किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पे आपको जितना भी है 2200 326 42 जितना भी है उतना भर करके और इस सीरियल वाइज आपको रंगना है। मान लीजिए यहाँ पे आप 2 देते हैं, यहाँ पर भी 2 देते हैं तो इसमें आपको 2 को ही रंगना होगा। यहाँ पे आपको 0 देते हैं, यहाँ 0 देते हैं तो आपको इसमें 0 रंगना होगा। ठीक है, तो कॉलम बाय कॉलम सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर दिया जाएगा 101 आपको भरना है, हिंदी रहेगा तो, या फिर जो विषय कोड जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं या जिस विषय पे आप दे रहे हैं उसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आपको भर देना है बिल्कुल सिंपल तरीका से। उसके बाद आपको है यहाँ पे उत्तर किस प्रकार से यहाँ पे रंगना है, इसके लिए यहाँ पे समझाया गया है। तो आपको प्लीज इस तरह से आपको रंगाई होना चाहिए। ध्यान रखिएगा पेन कौन सा यूज करें, तो इसके लिए आपको ब्लैक पेन का ही यूज करें। जब भी गोलाकार कोई भरने का बात आए ओएमआर शीट तो आप
ब्लैक पेन का ही यूज करें, बहुत ही अच्छा होता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इस चीज को अगर विद्यार्थी नहीं समझते हैं तो इसी वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। यहाँ पे परीक्षार्थी का पूरा नाम, आपका अपना पूरा नाम या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप अच्छी तरह से यहाँ पे लिखना है, आप अर्थात कैपिटल सभी के सभी बड़ा लेटर में होना चाहिए, अर्थात आपको बड़ा लेटर में होना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा लेटर में आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद विषय का पूरा नाम आपको लिखना है कि विषय क्या है आपका, मैथ है तो गणित या फिर मैथमेटिक्स आपको लिखना है, मैथ लिखना है, विज्ञान जो भी आप सब्जेक्ट देते हैं वो आपको लिखना है, या फिर हिंदी है तो हिंदी। उसके बाद है अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। मान लीजिए अनुक्रमांक आपका है 22,00,326 या 366, तो आप लोग क्या करते हैं 22,00,366 लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपको क्या करना है, अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे आपको दो बार है तो आपको 2,2,0,0,0,366 लिखना है, यानी ऐसे तोड़ के लिखना है 2,2,0,0 अर्थात 0,0,366 ऐसे लिखना होगा। एकदम तरह से ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से अपने एग्जाम में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको जिस प्रकार से अपना आपको स्टाइल में जैसे आपको करने आता है सिग्नेचर वैसे आप करना यहाँ पे सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर देना, ध्यान रखिएगा सिग्नेचर कभी भी हर लेटर कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको करने आता है वैसे कीजिए, अर्थात पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। नीचे आपको थोड़ा सा भी यहाँ सब पर आपको छूना भी नहीं, इधर आपको कुछ भी भरना नहीं है, इधर आपको इस लाइनिंग के नीचे आपको कुछ भी भरना नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे हैं, कृपया इस रेखा के बाहर न लिखे। तो इस प्रकार से आज आप हम लोग यहाँ पे मैट्रिक का ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है ये बता दिए हैं। अगले वीडियो में आपको अटेंडेंस कॉपी आपको कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, क्योंकि अटेंडेंस कॉपी ही बिहार बोर्ड के पास जाता है और आपका प्रेजेंटेशन का पता चलता है कि ये विद्यार्थी भाग लिए थे एग्जाम या फिर नहीं लिए थे। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को प्यार देकर के आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चे के पास पहुंचाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और डेली अपनी तैयारी के लिए आप लाइव 8:30 बजे आ सकते हैं, रात को 8 बजे 8:10 के बाद कर सकते हैं क्लास। और डेली आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।